नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना की रफ्तार यूरोप में तेजी पकड़ती जा रही है। कोरोना की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज है। अब यूरोप में जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, मोटे तौर पर ये माना जा रहा था कि जहां पर वैक्सीनेशन धीमा हुआ है वहां पर कोरोना तेजी पकड़ रहा है, लेकिन अब देखा ये भी जा रहा है कि जहां वैक्सीनेशन हो चुका है या फिर ठीक ठाक जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वहां भी अब कोरोना तेजी पकड़ रहा है। यूरोप की अगर पूरी स्थिति पर बात करें तो समझ में आता है कि यूरोप में नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। कोरोना बढ़ने का नया ट्रेंड है, नई लहर कहा जा रहा है और इसमें समझा यह जा रहा है कि कोरोना के बढ़ने की आशंका अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फ्रांस में कोरोना वायरस की ये 5वीं लहर बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीते कुछ दिनों में इस लहर में कोरोना वायरस बेहद तेजी से सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री की इन बातों से उन उम्मीदों को काफी झटका लगा है जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना अब खात्मे की ओर है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहां भी कोरोना काफी तेज दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 50,000 नए मामले जर्मनी में देखे गए, जो एक तरह से नई लहर की आशंका को जाहिर करते हैं। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस में कमी देखी जा रही है, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहां यूरोप में कोरोना में तेजी देखी जा रही है। खास तौर पर अगर हम यूरोप को दो हिस्सों में बांटें, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप, तो ईस्टर्न यूरोप में स्थिति ज़्यादा गंभीर है, वहाँ पर हालत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में कोरोना की जो वैक्सीन है, मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन है, वो भी कम लगी है। अपने अगर डेटा को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पर 30% लोग हैं ऐसे जिनको कम से कम एक डोज लगी है। वहीं वेस्टर्न यूरोप में कोरोना वायरस कम है क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन तेज हुआ है। वहां पर 70% ऐसे लोग हैं जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी है। एक्सपर्ट्स की बात माने तो यूरोप के 10 बड़े देशों में से 6 देशों में स्थिति गंभीर है और ये स्थिति और गंभीर होने की आशंका है क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के ये देश हैं ज़्यादातर जिनमें वैक्सीनेशन कम हुआ है। इसमें पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, सैन मैरिनो जैसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जहां पर ये डेटा अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर का है, जिसमें साफ तौर पर बीते कुछ हफ्तों में करीब हर यूरोपीय देश में नए मामले सामने आए हैं, यानी कि कोविड मामले इंक्रीज हुए हैं। सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो यूरोप के 13 देशों में जो केसेस आए हैं वो अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के मुकाबले लास्ट जो हफ्ते हैं अक्टूबर के, उसमें 2 गुना मामले हैं। यूरोप में जो कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो इंक्रीज दिख रहा है कोविड में, उनमें आधे देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन जो हुआ है वो यूरोप के टोटल एवरेज से भी कम है। यानी कि साफ तौर पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वैक्सीनेशन जहां कम हुआ है वहां कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, उन देशों में भी इंक्रीज देखा जा रहा है जहां पर कोरोना की वैक्सीनेशन ठीक ठाक हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब मामले तेज हो रहे हैं।